जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में, जिसमें आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड 2023 का जो पेपर हुआ था आपका फेब में, उसका एक पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए थे हम उन सभी को सॉल्व करेंगे आज। क्योंकि एक ड्यूरेशन में सातों सेट के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, सारे मतलब एक पेपर पूरा सॉल्व कराने में, या फिर सातों सेट के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करा दूं मैं तो 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा सफर करना पड़ेगा आपको भी। इसलिए मैं एक सेट में ट्रिग्नोमेट्री के मतलब एक पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आए क्वेश्चन आए उन सभी को सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि ना केवल मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, बल्कि उसके पीवाईक्यू भी कराऊंगा। तो मैं पीवाईक्यू सीरीज में लाया हूँ। ठीक है, और इस सीरीज का नाम रखा है हमने पीवाईक्यू सीरीज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो पेपर कोड है हमारा 822 ठीक है, 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसी का स्पेशली ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, एक पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहले बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, 3 क्वेश्चन पूछे थे बहुविकल्पी उसने ट्रिग्नोमेट्री में। आपको पता है, आपके आपको अपने पेपर के बारे में पता है कि नहीं पता? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे कौन से? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव की करें, जिससे आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे के पूरे हो सके। और जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा वो 20 क्वेश्चन आसानी से करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री से या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा उससे छोटा होगा, तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था साइन 15 डिग्री बट्टे कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब थीटा की वह वैल्यू बताइए जिसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, जब जब थीटा या तो 0 हो या 90 डिग्री हो या फिर इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैंने ये हालांकि ये क्वेश्चन कराया भी है एक्सरसाइज में। इसके दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड और एक अलग अप्रोच है। वैसे आपको भी पता है 0 से 90 तक जब मैंने मान बताए थे तो 45 डिग्री की वैल्यू साइन और कॉस के बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और यही वैल्यू किसकी होती है कॉस 45 की। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कहां पर 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगर आपको और भी किसी तरीके से करना है तो एक और तरीका देख लीजिए। क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सही है। एक काम करिए, कॉस थीटा का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ओके, और कॉस में जब कॉस का भाग देंगे तो एक आ जाएगा। आप मुझे बताइए टेन थीटा की वैल्यू एक कब होती है? टेन थीटा की वैल्यू एक जब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तो चाहे पुट कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही हो सकते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट 45 डिग्री। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 15 डिग्री बट्टे कॉस 75 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, ये सेपरेट 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो मैंने एक ही लेक्चर में कराई थी 8.3। जिनको नहीं पता है, मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये 8.3 का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। साइन 15 डिग्री बट्टे कॉस 75 डिग्री। देखिए, ना तो हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है ना कॉस 75 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमको क्या करेंगे, हम इन्हें पूरक कोण वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से करेंगे। कैसे? आप एक काम करिए, आपको पता है क्या, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब यदि साइन का कुछ एंगल दिया हो तो मैं उसको कॉस 90 माइनस वो एंगल लिख सकता हूं। ठीक है,
बताया था मैंने आपको। अच्छा, तो मैं sin 15 को कैसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 15 डिग्री, ओके, अपॉन cos 75 डिग्री, सही है। इधर देखिए, cos 90 में से जब 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75, तो क्या आ जाएगा cos 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री, सही है। और जब cos 75 में cos 75 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1। क्या आ जाएगा आंसर, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये रहा सॉल्यूशन। केवल आपको एक अप्रोच आनी चाहिए 90 माइनस थीटा वाली, मतलब पूरा कोण के ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज है आपकी 8.3 के सभी क्वेश्चन कर लेना। अरे आप लेक्चर देख लेंगे ये वाला तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आया था, क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से ऐसे कर देगा। अच्छा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो बताइए कोसेक थीटा का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, क्या क्या दे रखा है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। फिर वैल्यू पूछिए कोसेक थीटा की। अच्छा, ये 3 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले आऊंगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। अच्छा ओके, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, क्या आ जाएगी 4/3। अच्छा, बेसिकली cot थीटा होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण में। लंब कर्ण अगर आधार के अनुपात में पूछे तो क्या होता है, भूल गए क्या, लाल बट्टे कक्का। तो क्या होता है कॉट, आधार अपॉन लंब, मतलब कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। मतलब आधार कितना दे रखा है इसने, 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा, इन दोनों को स्क्वायर रूट में अंदर लीजिए, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, पता है ना, 16 और 9 25, और अंडर रूट में 25 की वैल्यू होती है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5, कितनी आ गई 5। आप मुझे बताइए कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा की तो वैल्यू चाहिए, तो कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा होता है आपका, कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, मतलब के ऊपर आएगा और एल नीचे आएगा। तो के कितना है 5, तो इन ऑप्शन में दीजिए 5 किस पर है, न्यूमरेटर में 5 आएगा, ये गया 5, इसमें भी न्यूमरेटर 5 है, इसमें भी, ठीक है। अच्छा, लंब आएगा नीचे, लंब कितना था आपका, लंब था 3, तो देख लीजिए 5/3 किसका आंसर आ रहा है, ये वाला, हो गया सिंपल। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए थे, 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, अगर आपने ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी नहीं करी तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सरल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बताता हूं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। देखिए पेपर में आया था क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आया था, इसमें क्या था, एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री का है, ना 90 डिग्री का है, और उसने दे रखा है यदि tan P बराबर 1/√3 हो तब वैल्यू ज्ञात कीजिए किसकी, sin P इंटू कॉस आर प्लस कॉस P इंटू साइन आर की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल है आपका इसको ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। इधर देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कीजिए, कौन सा, PQR, PQR में उसने दे रखा है एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये गया 90 डिग्री, ये मैंने Q दे दिया, ये R दे दिया, ये P दे दिया, ठीक। अच्छा, tan P दे रखा है उसने कितना, 1/√3, तो मतलब एंगल P के हिसाब से tan P कितना दे रखा है 1/√3, ओके। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अच्छा, जिस भी एंगल के सापेक्ष बात करी जाती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो एंगल P की बात कर रहा है तो एंगल P के सामने वाली भुजा कौन सी है, QR, तो लंब क्या होगा QR, और लंब दे कितना रखा है उसने 1, तो ये होगी 1, ओके। आधार कितना है √3, तो ये क्या आधार, क्योंकि कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ओके। तो ये वाली कितनी होगी RP, यानी कर्ण कितना होगा, कर्ण क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ दो, तो
√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 1 और 3 और 1 4, तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो कर्ण कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कहां से आ गया? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, निकाल सकते हो ना कर्ण, कर्ण ऐसे निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए की वैल्यू √3 है, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 प्लस 3 4, 4 का अंडर लेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो कर्ण भी आ गया, लंब भी है, आधार भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साइन पी, साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, मैं अलग अलग वैल्यू लगा देता हूं। देखिए साइन पी, कॉस पी, साइन आर और कॉस आर, इन सभी की वैल्यू मैं अलग से निकाल देता हूं, फिर उसमें रख दूंगा। साइन पी, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण। पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो पी के सामने भुजा कौन सी है? आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो लंब कितना हो गया 1। ठीक है, कर्ण कितना है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई साइन पी की 1/2। ठीक है, कॉस पी, पी के और कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है पी के हिसाब से? √3, कर्ण कितना है 2। ठीक है, साइन आर, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है? आर के हिसाब से, आर के हिसाब से लंब होगा √3, क्योंकि जिस भी एंगल के सापेक्ष देखते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? लंब। तो आर के हिसाब से लंब क्या है? √3, और कर्ण तो 2 ही है। ठीक है, कॉस आर, आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस, और आर के हिसाब से आधार क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1, और कर्ण तो 2 ही है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। साइन पी, साइन पी की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस आर की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस पी की वैल्यू कितनी? √3/2 इंटू साइन आर की वैल्यू कितनी है? √3/2। सही है, √1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 का 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4, और 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। सिंपल आंसर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो आपको पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे आप ये चीज देख सकें कि कौन सी लंब है और कौन सी कर्ण है, वो आधार है, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो हो गया। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में आया था। ठीक है, इस सेट में जो आपका सेट है, पेपर कोड है आपका 822 जेड, इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिगो के आपके केवल 4 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन ये है सब्जेक्टिव। ठीक है, और 3 थे आपके ऑब्जेक्टिव। कैसे आए थे? 3 ऑब्जेक्टिव थे और प्लस एक सब्जेक्टिव था। तो ये चारों के चारों मैंने क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन बेहद ही इजी थे। और एक और बात, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने जो एक्सरसाइज में वहीं से आया है, एनसीईआरटी से। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है 8.2 में, और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो 8.3 से था, और दोनों भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक ये ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैथ की स्पेशल प्लेलिस्ट है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बाय नितिन एकेडमी। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले हमारी वीडियो आएगी। ठीक है, तो बस इतना ही था। ऐसे ही मैं अलग अलग पेपर में अलग अलग टॉपिक से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप आप सभी को ये मेरी सीरीज पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। जय हिंद।